कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। गुस्से का ऐसा परिणाम आपने नहीं सोचा होगा। एक सेठ ने अपने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने कर्मचारियों को, कर्मचारियों ने चौकीदार को, और आखिर में वही गुस्सा घूम फिर कर किसके पास आया। जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंसान अक्सर सोचता है कि उसके छोटे छोटे व्यवहार का किसी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा कभी कभी ऐसी श्रृंखला बना देता है जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सीख हमें मिलेगी वह शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मुख्य कहानी। एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसकी बड़ी कंपनी थी, सैकड़ों कर्मचारी उसके नीचे काम करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसे छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन सुबह सुबह सेठ ऑफिस पहुंचा। उसका मूड पहले से ही खराब था। घर में किसी बात को लेकर तनाव था। तभी उसका मैनेजर एक फाइल लेकर आया और बोला, सेठ जी, ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें आपके साइन चाहिए। सेठ जी ने फाइल देखी और अचानक गुस्से में चिल्लाने लगा, तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। बेचारा मैनेजर डर गया, और असल में गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन सेठ का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। मैनेजर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और वो कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि नौकरी जाने का डर था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने ऑफिस स्टाफ की मीटिंग बुलाई। अब छोटी छोटी बातों पर वह कर्मचारियों को डांटने लगा, तुम लोग कामचोर हो, किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं। कर्मचारी सोचने लगे, आज अचानक सर को क्या हो गया है। अब कर्मचारियों का मन भी खराब हो गया। वो पूरा दिन तनाव में रहे। शाम हुई तब सब अपने अपने घर जाने लगे। ऑफिस का एक कर्मचारी गेट से बाहर निकल रहा था। तभी चौकीदार ने कहा, भाई साहब, बैग चेक करवा दीजिए। बस इतनी सी बात और कर्मचारी भड़क गया। उसने चौकीदार को डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। बेचारा चौकीदार चुप हो गया। उसने सोचा, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन अब उसका दिल भी दुखी हो चुका था। रात को वो घर गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, राशन खत्म हो गया है। इतना सुनते ही चौकीदार गुस्से में बोला, तुम्हें हर समय पैसों की पड़ी रहती है। पत्नी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती क्या थी। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा खेलते खेलते टीवी देखने लगा। माँ पहले से ही दुखी थी। उसने गुस्से में बच्चे को डांट दिया और 2 थप्पड़ मार दिए। बच्चा रोते रोते घर से निकल गया। उसके दिल में दर्द था, गुस्सा था। वो सड़क पर चलते एक पत्थर उठाता है और सामने बैठे एक शांत कुत्ते को मार देता है। कुत्ता दर्द से चिल्लाता हुआ भाग गया। अब सोचिए, उस मासूम जानवर की क्या गलती थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद वही कुत्ता गुस्से और डर में सड़क पर भाग रहा था। तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। कुत्ते ने अचानक उस आदमी को काट लिया। लोग वहां इकट्ठे हो गए। जब देखा कुत्ते को किसने काटा है तो सब हैरान रह गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सेठ था, जिसने सुबह अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ दर्द से कराह रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैंने तो कुछ कुछ कुत्ते को कुछ कहा भी नहीं था, कुछ उसका बिगाड़ा भी नहीं था, उसे मारा भी नहीं था, फिर उसने मुझे क्यों काटा। तभी उसे सुबह की सारी बातें याद आने लगी। उसका गुस्सा, मैनेजर का दुख, कर्मचारियों की परेशानी, चौकीदार का अपमान, पत्नी का दर्द, बच्चे का रोना, और फिर वही गुस्सा घूमकर उसके पास लौट आया। उस दिन सेठ को समझ आ गया कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो दुख किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा, और अगर हम प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, तो वही प्रेम कई गुना होकर लौटेगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शब्दों का क्या असर होगा, लेकिन सच ये है कि कड़वा शब्द किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है। आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका गुस्सा किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, जहाँ भी जाएं, प्रेम बांटें, सम्मान दें, क्योंकि कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी पर बिना वजह गुस्सा मत कीजिए,
क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री।